बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो जो है, आज का जो हमारा लेक्चर है वो लैट के हवाले से है, लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से। ऐसे दोस्त जो एलएलबी करना चाहते हैं या जो फर्स्ट टाइम लैट का एडमिशन भिजवा रहे हैं, या कुछ ऐसे दोस्त जो अनफॉर्चुनेटली एक दो अटैम्प्ट दे चुके हैं और उनका पेपर क्लियर नहीं हुआ, तो उनके लिए ये बहुत ही मुफीद वीडियो है। अगर वो इस वीडियो को, इस सिलेबस को अच्छी तरह समझ लें और पढ़ लें इस सिलेबस के मुताबिक, तो वो पेपर पास कर सकते हैं। तो ऐसे दोस्त जो एडमिशन लेना चाहते हैं और एडमिशन के हवाले से उनके कुछ सवाल आते हैं जी, एज कितनी होनी चाहिए, उसके बाद जी ऐसी कुछ यूनिवर्सिटियां जो हमें ऑफर कर रही हैं एलएलबी लैट के बगैर भी हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो लैट के बगैर आपका एडमिशन करे और या आपको डिग्री जारी करे। लैट की वेरिफिकेशन लाजमी होनी है। और उसके बाद जी अभी रिसेंटली एचईसी ने अनाउंस किया है लैट टेस्ट के लिए, तो 27 मार्च अप्लाई करने के हवाले से 27 मार्च है लास्ट डेट अप्लाई करने की। और उसके बाद 9 अप्रैल है इसकी जो पेपर कंडक्ट होने जा रहा है। 9 अप्रैल को ऑलमोस्ट आपके पास एक माह भी नहीं बचता। अगर आप तैयारी करने आज से बैठते हैं तो आप पेपर इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आज से बैठे तो अपने हैंड में नोट्स तैयार करें और अपनी अच्छी तैयारी करें। आप अभी से ही अपना एडमिशन भिजवा दें, बजाय इसके लास्ट दिनों में जाके आप एडमिशन भिजवाएं। और समटाइम सर्वर लिंक डाउन होता है जिस वजह से वो आपका एडमिशन नहीं जाता। तो लिहाजा उस रिस्क में ना पड़ें और अपना टाइम से एडमिशन भिजवाएं और इस सिलेबस को अच्छी तरह समझें। इस सिलेबस के मुताबिक आप अपनी तैयारी जारी रखें। ना तो क्योंकि ऐसी कोई अथेंटिक बुक है जो आपको मिलेगी और आप उसी बुक से जी सारी वो उसको रटा लगाएंगे और जाके आप पेपर दे देंगे और आपका पेपर पास हो जाएगा। ऐसी कोई बुक एचईसी की तरफ से रिकमेंड नहीं की गई। तो पेपर के हवाले से कि इसका पेपर सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिक्स होगा। तो सबसे पहले इसका जो पेपर है, पेपर देने के लिए क्वालिफिकेशन आपकी कितनी होनी चाहिए और उसके बाद कौन कौन बंदा पेपर के लिए अप्लाई कर सकता है। सबसे सबसे पहले तो आपका इंटर होना चाहिए या इक्विवेलेंट एफए एफएससी या इक्विवेलेंट कोई डिग्री आपकी होनी चाहिए एलएलबी में एडमिशन के लिए। और फिर ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और पेपर में अपीयर हो सकते हैं और एलएलबी में एडमिशन ले सकते हैं। अब आ जाते हैं सिलेबस के हवाले से। इसके दो पार्ट्स हैं बेसिकली, एक जो ऑब्जेक्टिव है और दूसरा सब्जेक्टिव है। अब ऑब्जेक्टिव का जो सिलेबस है उसकी भी कोई बुक ऐसी रिकमेंड नहीं की गई, लेकिन एचईसी ने जो सिलेबस है वो बहुत क्लियर किया हुआ है। सबसे पहले आपके पास इंग्लिश है, 20 मार्क्स की इंग्लिश है। अगर आप इंग्लिश देखें तो इंग्लिश आपने तैयार कहाँ से करनी है? क्या ऐसी कोई बुक है बाजार में जो आप लेंगे और पेपर पास हो जाएगा, या कोई ऐसे ऐसे नोट्स हैं जो आप करके जी इंग्लिश सारी कवर कर सकते हैं? तो ऐसे ना ही तो कोई नोट्स हैं ना ही बुक्स हैं। फेलियर की सबसे बड़ी वजह ये होती है हम रिलाई कर जाते हैं बुक्स पे और नोट्स पे। जो नोट्स आप खुद बनाएंगे, जो सर्च आप खुद करेंगे, आप मेहनत खुद करेंगे, वही आपको हेल्पफुल होगी आपके पेपर में, आपका पेपर पास करवाने के लिए और एडमिशन लेने के लिए। तो इंग्लिश आपने करनी है मैट्रिक और इंटर की बुक से ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। आपने मैट्रिक की बुक को मैट्रिक से करें। उसके बाद जनरल नॉलेज है, जो जीके है। अब जीके के कोई बुक्स या नोट्स, इसमें सी व्यूज लेक्स और ओशन सारी चीज़ें आएंगी, शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन ये सारी चीज़ें हम आपको साथ साथ करवा देंगे। ये कोई इतना बड़ा मैप को समझना, ये कोई इतना बड़ा मतलब मसला नहीं है जीके के वाले से कि जीके पता नहीं कहाँ से आएगा। जीके भी कोई नहीं, जो आप पढ़ेंगे वही जीके आएगा। 20 मार्क्स का ये है। इस तरह 40 मार्क्स हो गए। उसके इसके बाद ही 10 मार्क्स पाक स्टडी। अब पाक स्टडी कहाँ से करनी? पाक स्टडी आपने इंटर और मैट्रिक वाली पाक स्टडी उठानी है, वही आपने करनी है। उसके बाद है इस्लामिक स्टडी। इस्लामिक स्टडी भी 10 मार्क्स की है और ये भी आपने मैट्रिक और इंटर की ही करनी है। अगर अच्छी तरह से ये बुक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिलेबस आप इस जगह से करें, इन बुक्स से करें, तो आप पेपर पास कर सकते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास कर सकते हैं। और उसके बाद मैथमेटिक्स है, 5 मार्क्स की बेसिक मैथ होगी। उसके बाद उर्दू है, 10 मार्क्स उर्दू के हैं। इसी तरह ये टोटल पेपर 75 मार्क्स का बनता है। सबसे पहले जब आप पेपर दे के आएंगे तो पेपर के कुछ दिनों बाद, एक दो दिनों बाद आपकी जो आंसर कीज है वो अपलोड हो जाएंगी। अपलोड होने के बाद आप जो ऑब्जेक्टिव पेपर है वो मैच करेंगे और आपको पता चल जाएगा आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में से मार्क्स कितने बन रहे हैं। अगर तो आपके 40+ हुए तो फिर एक्सपेक्टेड है, या 35+ हुए तो फिर एक्सपेक्टेड है कि आपका पेपर पास हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव है 75। और उसके बाद आ जाता है सब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्टिव पेपर में के बेसिकली दो पार्ट्स बनाए गए हैं। एक इंग्लिश एसे है और दूसरी पर्सनल स्टेटमेंट है। जो इंग्लिश एसे और उर्दू एसे है वो बेसिकली 15 मार्क्स का है और इसी की तरह जो पर्सनल स्टेटमेंट है 10 मार्क्स की वो है। 25 मार्क्स ये बनते हैं।
अब इसके लिए एक शर्त है, शर्त ये है कि आप इंग्लिश में अटेम्प्ट करेंगे या उर्दू में अटेम्प्ट करेंगे, दोनों चीज़ें जो भी आप करेंगे। अगर तो आप ऐसे लिखना चाह रहे हैं, ऐसे उर्दू में लिखते हैं, या फिर आप उर्दू में लिखते हैं स्टेटमेंट, तो दोनों चीज़ें ही आपको उर्दू में अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। अगर आप एक इंग्लिश में करते हैं, एक उर्दू में करते हैं, तो ये काबिल कबूल नहीं होगा। दोनों चीज़ें आपको एक ही लैंग्वेज में लिखनी पड़ेंगी। लिहाजा इसके सिलेबस के हवाले से, इसकी तैयारी के हवाले से परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अगर आपको तैयारी के हवाले से कोई मसला मसाइल पेश आ रहा है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह हम अपने लेक्चर अपलोड करते रहेंगे। आप इन्हीं लेक्चर को सुन के अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं और पेपर पास कर सकते हैं, LLB में एडमिशन ले सकते हैं। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो लैट के बगैर आपका एडमिशन करवाए। थैंक यू।